हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट की रिलेशन। रिलेशन के अंदर अभी तक हमने रिलेशन के 3 टाइप पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तीनों टाइप के अंदर हमने उन्हें सॉल्व करने के तरीके के बारे में देखा था कि उन्हें तीनों को किस तरीके से प्रूव किया जाता है। साथ ही साथ आज हम बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर हमारे पास में कोई भी एक रिलेशन दिया होगा, वो जो रिलेशन है यदि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, तीनों यदि रिलेशन यदि उसके अंदर है, किसी भी रिलेशन में यदि वो तीनों टाइप का रिलेशन यदि उसकी प्रॉपर्टी को अपने प्रॉपर्टी को शो करता है, तब हम यहाँ पे उसे कह सकते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब साथ ही साथ आज हम बात कर रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से प्रूव किया जाएगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन के बारे में कि इक्विवेलेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन और रिलेशन आर, देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट A is said to be equivalence relation इक्विवेलेंस रिलेशन जो रिलेशन है ए के ऊपर, एक सेट ए के ऊपर रिलेशन है, वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ रिलेशन इज reflexive, symmetric, ट्रांजिटिव। जब कोई भी रिलेशन है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों की प्रॉपर्टी को यदि शो करता है, तब हम यहाँ पे उसे कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, जिनसे हम समझेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन को किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट प्रबोध, जिसके अंदर लिखा हुआ है लेट T be the set of all triangle is in a plane with R, a relation in T given by R is equal to T1 and T2 such that T1 is congruent to T2। हमारे पास में एक सेट है T, जिसके अंदर बहुत सारे ट्रायंगल दिए हुए हैं, T1, T2, T3, T4, T5, T6, नाम इस तरीके से उनके सभी के अलग अलग नाम दिए हुए हैं, डिनोट किया हुआ है। आगे की हम बात करते हैं, यदि जो रिलेशन है वो इस तरीके से, यदि आप कोई भी दो ट्रायंगल ले रहे हैं, यदि वो T1 और T2 होता है, यदि आप कोई भी ट्रायंगल ले रहे हैं, यदि वो T1 और T2 है, तो T1, T2 के फॉर्म में यदि आप लिख रहे हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा T1 is congruent to T2। T1 is congruent to T2। हमें शो करना है कि R जो है, जो रिलेशन है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो हम इसी तरीके से हम बात करते हैं। हमारा सबसे पहली चीज, हमने पिछली टॉपिक के अंदर या प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे शो करते हैं वो हमने बताया था। तो हम वापस से वही क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी तरीके से हम उसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश हम करते हैं। let T be the set of all triangle
इन अ प्लेन विथ रिलेशन आर, कि हमारे पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टी जो है एक सेट है जो उस टी के ऊपर, सेट के ऊपर एक रिलेशन लग रहा है आर, वो आर जो रिलेशन है वो किस तरीके से दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू T1 comma T2 such that T1 is congruent to T2। ये रिलेशन हमारी बुक में हमको दिया हुआ है। अब आगे की हम बात करते हैं कि हमारे पास में हमें रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना है, सिमेट्रिक भी प्रूव करना है और ट्रांजिटिव भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो ट्रेंगल जो टी है, जो सेट टी है, उस सेट टी में एक T1 नाम का एक ट्रेंगल है जो खुद से जो T1 है और T1 जो है ये बिलोंग करते हैं R में। जो T1 और T2 है, T1 और T1 खुद में एक रिलेशन है, T1 और T1 में, T1 एंड T1 में भी एक रिलेशन है, जहां पे हम कह सकते हैं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एवरी ट्रेंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। जितने भी ट्रेंगल हैं वो खुद से ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पे एक रूल है, एक नॉर्मल सा एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी ट्रेंगल यदि होगा तो वो खुद से ही अपना कॉन्ग्रुएंट होगा या खुद के जैसा ही वो होगा। तो T1 जो है वो T1 के ही कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा R जो है वो क्या हो जाएगा, R जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, आगे की हम बात करते हैं सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए। सिमेट्रिक प्रूव करने का भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमारे पास में हमें दो ट्रेंगल लेना होगा। सेट टी है, सेट टी में से दो ट्रेंगल हम ले रहे हैं, एक T1 है, दूसरा जो है वो T2 होगा। एक T1 है और दूसरा T2 होगा। जो कहां से ले रहे हैं हम, सेट टी में से ले रहे हैं। अब हमारे पास में कंडीशन दी है कि T1 जो है वो T1 एंड T2 इज बिलोंग टू R। जो T1 और T2 है वो बिलोंग करते हैं R में। इसका मतलब जो है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। लेकिन जब कोई ट्रेंगल किसी दूसरे ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है, कोई फर्स्ट ट्रेंगल किसी सेकंड ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है, तो सेकंड ट्रेंगल भी फर्स्ट ट्रेंगल के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, तो सो T2 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट, T2 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1। T1 is congruent to T2 and T2 is also congruent to T1 हो जाएगा। आगे की हम बात करते हैं तो T2 जो है T2 जो है वो T1 के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब T2 पहले आएगा और T1 बाद में आएगा और बिलोंग करेगा किसमें, R में, क्योंकि T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि T1 T2 बिलोंग R है और T1 बिलोंग R है। तो इसका मतलब ये हो गया जो रिलेशन R होगा, R इस कैसा हो गया है, ये R इज सिमेट्रिक ऑन T। वैसे ही यहाँ पे R इज रिफ्लेक्सिव ऑन T। तो यहाँ पे अभी हम प्रूव कर चुके हैं रिफ्लेक्सिव का और सिमेट्रिक का। अब हम बात कर रहे हैं आगे तीसरे पॉइंट की, जिसको हमने कहा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को प्रूव करने के लिए हमारे पास में तीन ट्रेंगल होना चाहिए। हमने ले लिया, एक T1 लिया हुआ है, एक T2 लिया हुआ है और एक T3 लिया हुआ है। तो T1 T2 T3 बिलोंग टू T। एक T सेट है, T सेट के अंदर बहुत सारे ट्रेंगल है, उसके अंदर तीन ट्रेंगल हमने T1 T2 T3 के नाम का हमने उसके अंदर से निकाल लिया है। अब हमारे पास में जो बचा हुआ है, अब हमारे पास में तीन ट्रेंगल है, तो T1 और T2 बिलोंग R। T1 और T2 में रिलेशन है, क्या रिलेशन होगा, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो T2 और T3 ले लिया,
T2 T3 का मतलब क्या होगा कि T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T3, ये भी सही है। तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास दी हुई है। यदि हम देखें कि एक ट्रेंगल सेकंड ट्रेंगल के कॉन्ग्रेंट है, सेकंड ट्रेंगल थर्ड ट्रेंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो फर्स्ट और थर्ड भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पे हम लाइन लिखेंगे कि T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, T2 is congruent to T3, and so T1 is congruent to T3। तो T1 T3 भी बिलोंग करेगा R में। T1 T3 भी किस में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे R में बिलोंग करेगा। अब आगे क्या यदि हम देखें यहाँ पे कि हमने कहा था कि कोई भी रिलेशन जो है यदि वो तीनों रिलेशन के तीनों टाइप की प्रॉपर्टी को शो करता है, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी शो करेगा, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी शो करेगा, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी यदि शो करता है, तब हम उसे यहाँ पे कह सकते हैं कि वो किस तरह का रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड transitive, so relation R on a side T is equivalence relation। तो चलिए यहां पर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। Let f such that x to y be a function, define a relation R in x given by R is equal to a comma b such that function of A is equal to function of B. Examine whether R is an equivalence relation or not। हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। पहली चीज हम यहाँ पे रिलेशन देख लेते हैं कि रिलेशन गिवन इज दैट रिलेशन R A B such that फंक्शन ऑफ A इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ B। यदि A भी दिया हुआ है तो उसका मतलब होगा फंक्शन ऑफ A इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ B होगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहली चीज हम ये प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रूव कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास में एक एलिमेंट A है, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फंक्शन ऑफ A होता है इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ A, मतलब कि कोई भी फंक्शन जो है वो खुद के फंक्शन से क्या ऐसा होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। तो फंक्शन ऑफ A इक्वल फंक्शन ऑफ A, तो फंक्शन ऑफ A इक्वल फंक्शन ऑफ B की डेफिनेशन क्या होती है, A कॉमा B होती है। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ A इक्वल फंक्शन ऑफ A की डेफिनेशन क्या होगी, A बिलोंग टू R। जो A और A जो है वो भी बिलोंग करते हैं R में, जो किसके इक्वल है, इटसेल्फ है। ये यहाँ पर R जो हमारा जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आगे की हम बात करते हैं कि हमारे पास में आगे की हम बात कर रहे हैं सेकंड। यदि हम क्वेश्चन देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में सेकंड पॉइंट जो हमारा सिमेट्रिक है उसके अंदर यदि हम देखें तो हमारे पास में दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट A है और एक एलिमेंट B है, जैसा कि हमारे दिया हुआ है कि A कॉमा B जो है वो बिलोंग करता है R में। तो इसका मतलब है f ऑफ A एंड फंक्शन ऑफ B दोनों इक्वल है। अब फंक्शन ऑफ A फंक्शन ऑफ B के इक्वल है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि फंक्शन ऑफ B जो है वो फंक्शन ऑफ A के इक्वल होगा। तो फंक्शन ऑफ B और फंक्शन ऑफ A क्या होगा, A B को हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ A इक्वल फंक्शन ऑफ B, तो फंक्शन ऑफ B इक्वल फंक्शन ऑफ A को क्या लिखेंगे, B कॉमा A इज बिलोंग टू R। तो A भी बिलोंग करता है R में और B बिलोंग करता है R में, इसलिए R जो है वो किस तरीके का रिलेशन हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हमारा हो जाएगा। अब आगे की हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट जो है हमारा ट्रांजिटिव। तीसरा पॉइंट जो है हमारा ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हमारे पास में तीन एलिमेंट ले रहे हैं, जिसके अंदर कहा गया फर्स्ट में A1 A कॉमा B बिलोंग टू R, B कॉमा C बिलोंग टू R। A कॉमा B का मतलब होता है फंक्शन ऑफ A इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ B। B C बिलोंग टू R का मतलब होता है
फंक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी। अब आगे क्या देखेंगे कि फंक्शन ऑफ ए इक्वल फंक्शन ऑफ बी, फंक्शन ऑफ बी इक्वल फंक्शन ऑफ सी। तो यहां पे हमारे पास में फंक्शन ऑफ ए जो है, जो फंक्शन ऑफ ए है और फंक्शन ऑफ बी दोनों सेम है, और फंक्शन ऑफ बी और फंक्शन ऑफ सी जो है वो सेम है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ बी की जो वैल्यू है वो हम कहां पुट कर देंगे, यहां पर फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू क्या है हमारी, फंक्शन ऑफ सी के इक्वल है। तो जहां पे फंक्शन ऑफ बी लिखा हुआ था मैंने वहां पे फंक्शन ऑफ सी लिख दिया है। तो फंक्शन ऑफ ए इक्वल फंक्शन ऑफ सी होता है, तो क्या होगा, ए सी बिलोंग होगा आर में। तो यहाँ पे ए बी बिलोंग आर है, बी सी बिलोंग आर है, तो ए सी बिलोंग भी क्या हो जाएगा, आर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव किया, सिमेट्रिक प्रूव किया। अब हम बात कर रहे हैं जो आर है वो किस तरह का रिलेशन हो गया, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। और कोई से भी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी यदि शो होती है तब हम उसे कह सकते हैं कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि रिलेशन जो है, जो रिलेशन है आपका वो इक्विवेलेंस है या नहीं, तो यहाँ पे तीनों हम टाइप हम देख चुके हैं, तीनों प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।